कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आज आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 4 सीटों पर आप और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी गुजरात की भरूच और भावनगर और हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अतीश के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीट बंटवारे की घोषणा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि आप कांग्रेस ने पंजाब में लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ लोकसभा सीटों को लेकर लंबी चर्चा हुई। आखिरकार ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। यहाँ से उम्मीदवार उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, पूर्व दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्व दिल्ली सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी 7 लोकसभा सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीटें भाजपा ने जीती थी। श्री वासनिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भरूच और भावनगर लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट भी आम आदमी पार्टी को दी गई है। देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरे देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आज आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 4 सीटों पर आप और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी गुजरात की भरूच और भावनगर और हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अतीश के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीट बंटवारे की घोषणा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि आप कांग्रेस ने पंजाब में लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ लोकसभा सीटों को लेकर लंबी चर्चा हुई। आखिरकार ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। यहाँ से उम्मीदवार उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, पूर्व दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्व दिल्ली सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी 7 लोकसभा सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीटें भाजपा ने जीती थी। श्री वासनिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भरूच और भावनगर लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट भी आम आदमी पार्टी को दी गई है। देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरे देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक
बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।